पुराने ज़माने से। अब दोस्तों की इजाज़त से, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ़ तलबा तंजीम, मुख्तलिफ़ ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे दोस्त मौजूद है, क्योंकि हमारे स्टेज का मकसद PSO का अपनी आइन कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम अपनी मादरी ज़बान बिरावी और बलोची को प्रमोट करेंगे। आज की तकरीब भी मुख्तलिफ़ तलबा तंजीमें हैं, उनकी भी हम ज़बानों की कदर करते हैं, उनकी भी कल्चर, उनकी भी सकाफ़त की हम कल्चर की कदर करते हैं। अस्ब रवायत सुर्ख सलाम तमाम शोदाए बलूचिस्तान, दुनिया के तमाम मज़लूम और महकूम कौमों को, शहीदों को सुर्ख सलाम। खिराज तहसीन उन तमाम साथियों को जो जेलों में, जो जिंदगियों में या मुख्तलिफ तहरीकों में जिए बलोच और जिए बलूचिस्तान का नारा लगा रहे हैं। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा बलोच मिसिंग पर्सन के मरकज़ी कायदीन, बलोच एकेडमी के चेयरमैन साहब और इस सेमिनार में बैठे हुए हज़ारा स्टूडेंट फेडरेशन के दोस्त, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के दोस्त, जारमोट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के दोस्त, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, BNC न्यूज़ के डायरेक्टर दोस्त जान बलोच और मेरे मोहतरम दोस्त स्यापर मकबूल जाफ़र साहब और दीगर सोशल जो एक्टिविस्ट मौजूद है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि हम ज़रूर प्रेस क्लब में मौजूद है। हम हमेशा समझते हैं कि प्रेस क्लब में हम अपनी आवाज़, अपना दुख या अपना फरियाद उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन क्योंकि बलूचिस्तान में, पूरी पाकिस्तान में शायद मीडिया को मुकम्मल आज़ादी हासिल है, लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो सूबा है जिन्हें दीगर मुश्किलात के साथ साथ मीडिया में शायद दीगर सूबों में, गुज़िश्ता रोज़ में देख रहा था कि जी मेट्रो का जो टायर है वो पंक्चर हुआ है, जियो और दीगर TV चैनल्स में हेडलाइंस चल रहा था, लेकिन आज सुबह से हम बैठे हुए हैं दोस्तों का, हम 10 बजे से मौजूद है, सिवाय 1-2 कैमरामैन के कोई भी यहाँ पे नहीं आया है, क्योंकि हम अगर आज यहाँ पर कोई वजीर और मुशीर होता तो शायद कैमरों की बहार होती, लेकिन हम सोशल मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करते कि वो हमारी आवाज़ को पहुँचाते हैं। और मैं इंतहाई माजरत ख्वाह हूँ आप तमाम दोस्तों से, आप दोस्तों से एक दफ़ा फिर माजरत ख्वाह हूँ कि हमने 10 बजे का टाइम दिया था, क्योंकि हमने कहा कि हम 10 बजे शुरू करेंगे, दोस्तों के पेपर्स भी है, उन्होंने पेपर्स पे भी जाना है, सर्दियों के दिन है, सर्दी भी है, फिर भूख भी है, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ हमारा प्रोग्राम 1 बजे शुरू हुआ। ये आप हमारी कोताही समझे या हमारी कमज़ोरी समझे, ये कौमों की निशानदेही है। दुनिया में वो कौमें कभी तरक्की नहीं करता, दुनिया में वो कौमें कभी अपना मंजिल और मकसूद पे नहीं पहुंचा सकता जिस कौमों में वक्त की कदर ना हो, जिस कौमों में वक्त के उठने का, वक्त पे बैठने का पाबंदी ना हो, वो कौमें कतई तरक्की नहीं करता। तो मैं आप दोस्तों से भी, इन सब से भी गुजारिश करता हूँ कि जो वक्त मुकर्रर पर हम किसी को टाइम देते हैं, किसी का इंतज़ार किए बगैर, किसी मीर मुतबर, किसी शख्सियत का इंतज़ार किए बगैर अगर हम अपने प्रोग्राम को वक्त पे शुरू करें तो ये दोस्त तकलीफ़ से भी बच जाएंगे, मुसीबत से भी बच जाएंगे। आज हमारे यहाँ पर जिस तरह हम दोस्त समझते हैं कि बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की एक तारीख है, बलोच सियासत में, बलोच समाज में, बलोच सरजमीन पे, बलोच वतन पे, बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का एक इनकी सियासत में, बलोच जद्दोजहद में एक अहम किरदार रहा है। आज 26 नवंबर 1967 को बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का क़याम हुआ। गो कि हमने एक लंबी, दोस्तों ने शायद प्रोजेक्टर के थ्रू भी एक हमने कहा कि आप
पूरी बलोच स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन की 1967 से लेकर आज तक पूरी तारीख बयान करे, क्योंकि डेली तो हम वही रिवायती बातें करते हैं। मैं आता हूँ फिर रिवायती बातें करता हूँ। होना ये चाहिए था, हमने आज BSO से चेयरमैन को भी दावत किए थे, हमने दानिश्वर्स को भी यहाँ पे इनवाइट किए थे कि आप आ जाए, आप BSO की तारीख पे बात करें, आप बलोच की हिस्ट्री पे बात करें, क्योंकि आप अमली तौर पर उस जद्दोजहद में रहे, क्योंकि शायद उनकी मसरूफियात की वजह से वो दोस्त यहाँ पे इस प्रोग्राम में शिरकत ना कर सका। बलूचिस्तान या बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, जिस बलूचिस्तान में जब कौमी सियासत पे पाबंदी थी, जब बलूचिस्तान में शौरी सियासत पे पाबंदी थी, जब बलूचिस्तान में इल्मी इदारों में तुलबा और तालिबात का मुश्किलात में दिन ब दिन मुश्किलात में इजाफा था, तो बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के क़याम से पहले बलोच वरना वानागर गुल के क़याम हुआ, जिसमें हमारे कराची की भी दोस्त थे। फिर उन्होंने यकजा बैठ के बलोच कौम में शऊरी पैदा करने के लिए 1967 में बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें बलूचिस्तान में बसने वाले तमाम रंग, बिला नस्ल, बिला ज़ुबान, तमाम जितने पर बलूचिस्तान में होने वाली जुल्म और जातियों के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ बुलंद की। अगर आज हम बलूचिस्तान की तारीख़ को देखें, आज अगर हम बलूचिस्तान के तालीमी इदारों को भी देखें, आज अगर हम बलूचिस्तान की कॉलेजेस की क़याम को देखें, तो ये तालीमी इदारे बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन या दीगर तुलबा तंजीमों की मरूनी मिन्नत बनाए। आज हम बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को देखें, बोलान मेडिकल कॉलेज को देखें, ये उन नायब की कायदीन का मेहरबानी है जिन्होंने बदौलत ये तालीमी इदारा बने। मगर उसके बावजूद आज हमारे तालीमी इदारों को मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ हथकंडों से एक दफ़ा फिर बलोच नौजवानों पे, बलोच वरनाओं पे, BSO पे एक जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने हमेशा BSO की मशल को बुलंद किया है, बलूचिस्तान में बसने वाली जुल्म और जातियों के खिलाफ बुलंद किया। आज एक दफ़ा फिर बलूचिस्तान के तालीमी इदारों को, बलोच सरजमीन को, बलोच साइल वसाइल को, बलोच और दीगर कौमों को अपनी सरजमीन पे अक़लियत बनाने के लिए मुख्तलिफ साजिशें तैयार किया जा चुका है। आज बलूचिस्तान, जो हम कहते हैं कि जी बैर बलोच, गवादर जो बैर बलोच कहा जाता है, या हमारे दीगर मेगा प्रोजेक्ट्स है जिनमें सेंधक हो, दूधर हो, गैस हो या दीगर इस्तेसाली प्रोजेक्ट्स हो, लेकिन आज उन प्रोजेक्ट्स में एक दफ़ा दावा किया जा रहा है कि जी बलूचिस्तान में दूध और नहर की शहद बहाएंगे, यहाँ पर इतने जॉब्स होंगे, यहाँ पर इतने स्कॉलरशिप्स होंगे कि बलूचिस्तान के नौजवान कम होंगे। हम दीगर सूबों से लोग और स्टूडेंट्स लाएंगे जो आपकी कमी को पूरी करेंगे। लेकिन आज बदबख्ती से बजाय हमारे तालीमी इदारों के, आज मंशियात के इदारों को आबाद किया जा रहा है। आज आपके सिटी नाले में, आज आपके बलूचिस्तान के तमाम तालीमी इदारों में मंशियात को आम किया जा रहा है। आज आपके तमाम तालीमी इदारों में बलूचिस्तान में कलाशनकोफ कल्चर को आम किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर बसने वाले नौजवान, ताकि यहाँ पर बसने वाले खसूसन जो हक की बात करते, जो सच की बात करते, जो इल्म की बात करते, जो जुल्म और जातियों, जो बलूचिस्तान में होने वाली बर्बरियत के खिलाफ बात करते हैं, उनका रास्ता रोका जाए, उनके हाथों में कलाशनकोफ और मंशिया दिया जाए, ताकि वो उनका आवाज़ दब सके और 21वीं सदी में चलने वाली उस कारवां से वो बच सके। इस जुल्म के खिलाफ, क्योंकि वक्त की भी कमी है, कोशिश करूँगा मुख्तसरन उन तमाम अकायद को बयान कर सकूँ, लेकिन आपकी तकलीफ़ का हमें अंदाज़ा है। लेकिन अगर हम बलूचिस्तान या यहाँ पर बसने वाली उन लोगों की तकलीफ़ को देखें तो शायद इस तकलीफ़ से वो तकलीफ़ कम है। आज हम मिसिंग पर्सनस पे कैंप पे बैठे हुए शायद उस माँ की तकलीफ़ जो सुबह 10 बजे आके मामा कदीर या रसूलुल्लाह जान की क़यादत में 10 बजे से 5 बजे तक भूखे प्यासे बैठते हैं, शायद हमारी तकलीफ़ उनकी तकलीफ़ से के सामने कुछ नहीं है। हमें सोचना होगा, हमें ज़रूर अमली तौर पे अभी जद्दोजहद करनी होगी। मगर बदबख्ती है कि हम यहाँ पर आते हैं, हम एक कल्चर का शिकार हो चुके हैं, हम शख्सियती कल्चर का शिकार हो चुके हैं, हम मज़ीद तकसीम दर तकसीम का शिकार हो चुके हैं। हमारे नज़रियाती संगतों को
नजरियाती संगतों को अपने ही दोस्तों से उनसे रोकने की कोशिश किया जा रहा है। आज हमें बैरूनी इख्तिलाफ के खतरात के साथ साथ हमारी तंजीमों में, हमारी पार्टियों में हमें अंदरूनी खतरात का सामना है। आज हमारे तालीमी इदारों को बैरूनी खतरात के साथ हमारे इदारों में बैठे हुए जो वहशी ज़हनियत के जो लोग हैं, जो हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की या हमारी माँ की इज्जतों को आज तार तार कर रहे हैं, हमें उन मुश्किलात का भी सामना है। आज बलूचिस्तान 21वीं सदी में भी पानी जैसे जो हम कहते हैं कि एक ज़रूरियात है, आज 21वीं सदी में भी बलूचिस्तान में हम जिस तरह दोस्तों ने कहा कि जी आज हम 21वीं सदी में भी साफ पानी के लिए रो रहे हैं, आज 21वीं सदी में भी हम रो रहे हैं कि जी हमें गैस दो, हमें पानी दो, हमें हॉस्पिटल में हमारे लिए अदवाइयात, हमें सहूलियात दिया जाए। 21वीं सदी में भी जब दुनिया चांद की तरफ सफर कर रहा है, जब वहां पे दो लोग तरक्की की तरफ गामजन है, हम एक तरफ समझते हैं कि बलूचिस्तान को अब मुख्तलिफ थ्रेड्स का BSO में भी हमेशा उन मुश्किलात का यही ग्वादर, जिस तरह चेयरमैन ने कहा कि हमने अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार हमने आज से 30 साल पहले किया था कि जी यहाँ पर कुछ कुव्वतें बलूचिस्तान के साहिल और वसाइल पर कब्जा करना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बैरूनी लोगों को यहाँ पर आबाद करके हमारी आबादी, हमें अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन हमारे उस नारे पर, हमारे उस शऊर पे शायद उससे कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा था कि जी BSO के नौजवान पागल है, BSO के नौजवान लाशऊर है, BSO के नौजवान बलूचिस्तान में आग और खून की होली खेलना चाहते हैं। लेकिन आज हम फख्र से कहते हैं कि आज जो बातें हमने कही वो 100% 10% वो साबित हुए। आज हमें BSO का जो पैगाम है, जो कलम और किताब की मोहब्बत है, हमें वो घर घर पहुंचाना होगा। जब हम तालीमी याफ्ता होंगे, जब हम शऊरी याफ्ता होंगे, जब हम स्टडी करेंगे, जब हमारे स्टडी सर्कल्स होंगे। लेकिन आज हमारे तरबियती प्रोग्राम्स नहीं हो रहे, हमारे स्टडी सर्कल्स नहीं हो रहे। अगर हमारे स्टडी सर्कल्स होंगे, हमारे तरबियती प्रोग्राम्स होंगे, हम हमारे इल्मी या शऊरी जो दरसगाह है, आज हम लाइब्रेरीज को आबाद करने की बजाय आज हमारे होटल्स आबाद है, आज हम बजाय स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के आबाद करने के आज हमारे मंशियात के अड्डे आबाद है। जब तक हम अपनी गिरेबान में खुद नहीं जागेंगे, हम अगर किसी के ये आसरे में कि आसमान से कोई फरिश्ता आएगा, बलूचिस्तान में तब्दीली आएगी, तो ये फिर हमारी खैम खाली होगी। सबसे पहले हमें अपनी गरेबान में जागना होगा। आज एक तालीमी इदारों में टीचर मौजूद नहीं है। बाखुदा मैं कहता हूँ ये आपका कज़न होगा या मेरा कज़न होगा, यहाँ पर बैठे हुए किसी का रिश्तेदार होगा। आज हम इस इंतजार में कि जी जब तक हुकूमत हमें खैरात नहीं देता, जब तक हुकूमत हमें भीख नहीं देता, हम कुछ नहीं करेंगे। हम सिर्फ सोएंगे। पॉजिटिव सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के हम बजाय तनकीद बराए तनकीद के, हम बजाय तनकीद बराए तामीर के, अब हम तनकीद बराए तनकीद पर उतर आए। हम एक दूसरे की इज्जतों को तार करने पे लगे हैं। हम बजाय पढ़े लिखे बलूचिस्तान की, हम अपने तालीमी इदारों को कभी कोरोना की आड़ में, आज पूरी बलूचिस्तान के आपके शॉपिंग मॉल बंद नहीं है, आपके होटल्स रेस्टोरेंट्स वो ओपन है, लेकिन आपके तालीमी इदारे बंद है। इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में भी हमने पिटीशन दायर किए थे कि खुदारा हम स्टूडेंट्स हैं, हम आपसे ज्यादा SOPs के पाबंद रहेंगे। आपके प्रोग्राम्स तो चल रहे लेकिन तालीमी इदारों को बंद किया जा रहा है। आज तालीमी इदारों में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, खसूसन यहाँ पर मेरी बहनें भी बैठी हुई है, इन्हें मुश्किलात का सामना है। आज मंशियात कल्चर हमारे घरों तक पहुंच चुके हैं। आज हमारी घरों में जिस तरह पापा जॉन के पिज़्ज़ा होम डिलीवर पहुंच जाते थे, आज मंशियात आपके घरों तक होम डिलीवरी में पहुंचा जा रहा है। आज आपकी ख़वातीन, आपके बच्चों को जब एक ख़वातीन
तालीम याफ्ता होगा तो एक माशरा तालीम याफ्ता होगा। जब एक ख़वातीन तालीम याफ्ता नहीं होगा तो वो फिर माशरा तालीम याफ्ता नहीं होगा। जब तक ख़वातीन आपके शान बशाना नहीं होंगे, जब तक वो आपके तहरीक में या आपकी जद्दोजहद में वो आपका शान बशाना नहीं होंगे, वो तहरीक कभी कामयाब नहीं होगा। मुश्किलात ज़रूर होंगे। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है, कोई ऐसी तहरीक नहीं है जिसमें मुश्किलात ना हो, जिसमें परेशानी ना हो। लेकिन हमें और आपको जद्दोजहद करना होगा। अपने ज़ाती मफादात को, अपनी ज़ाती मफादात को, अपनी कौमी मफादात पर हमें कुर्बान करना होगा। अपनी आसाइशों को, अपनी मुश्किलात को हमने पसे पुश डालकर हमने कारवां आगे चलना होगा। अगर हम कारवां आगे चलेंगे तो फिर हमारे तालीमी इदारे में भी बचेंगे। हम तालीम याफ्ता होंगे तो हमारी कौम भी बचेगी, हमारी सरजमीन भी बचोगी, हमारे वतन भी बचेगा। हम तालीम याफ्ता नहीं होंगे तो माजरत के साथ फिर कुछ नहीं बचेगा। फिर वही होगा कि जी यहाँ पर एक कौम आबाद था, एक आबाद था, इसके बाद फिर हमारी तारीख है। फिर आपकी तारीख उसी तरह नाइल लिखेंगे जो कहते हैं कि जी बलोच कौम की तारीख को, जिन्होंने पंजाब के बुक्स में लिखा है कि जी ये राजा दायर से आई हुई कौम है। वो राजा दायर मेरे ख्याल में जो डाकू था, जो डकैत था, जो चोरियाँ करता था, आज बलोच तारीख को सारा तारीख को मसख करके हमारी तारीख को इस तरह बयान किया जा रहा है। जब हमारे अहले कलम खामोश होंगे, जब हमारे राइटर्स खामोश होंगे, जब हमारे लिखने वाले खामोश होंगे तो फिर हमारी तारीख को ज़रूर वो मसख करेंगे, वो ज़रूर हमारी तारीख को उस तरह गलत बयान करेंगे। तो उस तारीख को बचाने के लिए, अपनी तहज़ीब, अपनी तमद्दुन, अपनी कल्चर को बचाने के लिए, अपने रस्म व रिवाज को बचाने के लिए हमें तालीम की तरफ जाना होगा। हमें किताब कल्चर की तरफ जाना होगा। जब तक हम लिखेंगे नहीं हम तालीम याफ्ता नहीं होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम दोस्तों का माज़रत भी करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने अपनी कीमती वक्त निकाल के इस मुश्किलात के बावजूद हमें हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। मैं एक दफ़ा फिर आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिए बलोच, जिए बलोच।